नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। ट्रेडर्स डायरी जिस तरह से अभी हमारा जो सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप बाजार का जो फोकस है वो डेफिनेटली बहुत ही मिला जुला, बहुत ही मिक्स्ड बैग यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर रुझान है ट्रेडर्स डायरी में हम जो आपको कॉल्स दे रहे हैं उसका पूरा का पूरा फोकस अगर आप देखें तो मेटल स्पेस पर बना हुआ है और अन्य कई सेक्टर्स जिस तरह की गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल रही है वहाँ क्लियर कट इम्प्लीकेशंस हमारे यहाँ पर भी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेट कर रहा है वो लगभग 60 से 70 अंकों की गिरावट बयान कर रहा है और अभी और फर्दर यहाँ पर और तेजी आती हुई दिख रही है। जब शुरुआत जब हुई थी आशीष, अगर हम देखें 6:30 बजे करीबन 70-80 अंकों की गिरावट थी, पर उसके बाद अच्छी रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई नजर आ रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो बहुत ही मिक्स्ड बैग, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए थे। डाउ में भारी उतार चढ़ाव कल के सत्र में देखा, क्योंकि उसके पहले जो 3 दिन थी लगातार फॉल आपको डाउ जोन्स में आता हुआ नजर आया कल, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी कहीं ना कहीं टेक शेयरों में आती हुई दिखी, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी का सबब बनता हुआ नजर आया और इसी वजह से डाउ थोड़ी सी अगर आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी उस वजह से लौटती हुई नजर आई थी। तो देखना होगा कि आज बाजार कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि कच्चा तेल तो अगेन लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो हमारे लिए, हमारे बाजारों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल पॉजिटिव संकेत। और कल भारतीय बाजारों में देखें तो उठापटक काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिकन मार्केट्स में इससे कहीं ज़्यादा है। कल शाम को जब मैं अमेरिकन मार्केट्स को देख रहा था तो बड़ी खुश हो रही थी कि काफ़ी दिनों के बाद हरे निशान में देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही देखा अगले 5 मिनट में लाल निशान में जो है फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी तरफ से देखें तो डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है आपको नजर आया। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो करीब 85 अंकों की गिरावट के साथ जो है वो बंद हुआ है। लेकिन जैसे कि आपने हाईलाइट किया, एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा सुधार है। नतीजे हैं, कैश के स्टॉक्स भी हैं, कुछ अच्छे नतीजे भी हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खास बात यह भी है कि एक हैवीवेट ऐसा है जिसका एडीआर काफी ऊपर है, तो उसके चलते भी बाजार को जो है बढ़िया सहारा मिलेगा। तो बिना देरी किए जल्दी से बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है न्यूलैंड लैब्स का। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं, जिस वजह से आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। मार्जिन्स आप देखिए 10.6% से बढ़कर 15.2% के मार्जिन अब कंपनी रिपोर्ट की है। इनफैक्ट ये वाई आधार पर तो है ही नंबर्स अच्छे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैंने इनका देखा तो वहाँ पर भी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही आय फ्रंट पर। तो डेफिनेटली न्यूलैंड लैब्स खरीद कर चलिए। मुनाफा भी लगभग 30% बढ़कर आता हुआ दिखा है। 1260 रुपए के टारगेट के लिए आज खरीदारी करनी है। 1210 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आप कौन से स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहे हैं? नतीजों के साथ ही शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफी बढ़िया लगता है। वैसे करेक्शन आ गया डेली चार्ट पर, लेकिन मैं कहता हूँ कि वीकली और मंथली चार्ट देखिए ऐसे समय में, अगर वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग चार्ट ठीक है और नतीजे बहुत ही टर्न अराउंड, बहुत दमदार है। इनफैक्ट मुनाफे का आंकड़ा देखिए जबरदस्त है। मार्जिन्स इस प्रकार के क्वार्टर में भी अगर मार्जिन्स बरकरार 14% पर देखने को मिले और तिमाही दर तिमाही करीब 1% की बढ़त हो तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ऐसे में खरीदारी कीजिए करीब 40 रुपए के स्तर के लिए। 35 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। दिन के दौरान बाजार की रिकवरी के साथ यहाँ पर भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कैश का स्टॉक मेरी तरफ से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखिए चुना है एचडीएफसी बैंक। शुरुआत में मैं कह रहा था कि एक बैंक ऐसा है जिसका एडीआर इंडेक्स हैवीवेट है 6% ऊपर है। अब 6% हमें नहीं चाहिए, इतनी उम्मीद भी नहीं रही है। अगर 2-3% भी हो गया तो इंडेक्स को बढ़िया सहारा मिल जाएगा। तो आप जो है एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। खास बात ये भी है कि कल आखिरी 1 घंटे में देखें तो सबसे ज़्यादा एक्शन जो है आपको बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने को मिला है। और बैंकिंग एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी तक इतना बड़ा कोई मेल्टडाउन देखने को नहीं मिला है। बाकी तो आप तमाम रियल्टी देख लीजिए, मेटल देख लीजिए, एनबीएफसीज में भी देखें तो काफ़ी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन बैंक्स अभी तक जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड करके चल रहे हैं। आप खरीदारी कीजिए 1380 के लक्ष्य के लिए। 1300 रुपये का जो है राउंड फिगर लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो इसी से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और एक्चुअली जुड़ चुका है आपको हिंट मैंने दे ही दिया है। बट डेफिनेटली अगर आप सिप्ला, यहाँ पर इसके नंबर्स देखें तो काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में इसको बिकवाली के लिए मैं चुन रहा हूँ। मार्जिन्स काफ़ी ख़राब आए हैं। 17.5% के पिछले साल मार्जिन थे, इस बारी ऑलमोस्ट 14.2% के मार्जिन क्लॉक इन किए हैं। हमारा अनुमान 21% का था, यानी कि मार्जिन बढ़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले मार्जिन घट कर आए हैं और सिग्निफिकेंटली घट कर आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कंपनी का मुनाफा
मुनाफा भी 362 करोड़ पर आया है, 12.5% घटकर हमारा अनुमान 578 करोड़ के मुनाफे का था। तो क्लियर कट कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट नहीं कर पाया है। बिलो एक्सपेक्टेशंस, बिलो एस्टिमेट्स आते हुए, नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली सिप्ला यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। न्यूलैंड लैब के तो अच्छे नंबर्स आए हैं फार्मा स्पेस में ही, और लेकिन सिप्ला यहाँ पर कमजोरी का रुझान क्लियर कट दिख रहा है। तो यहाँ पर बेचकर चलिए 900 रुपए के टारगेट के लिए 937 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शन में आज मैंने स्टॉक चुना है नौकरी इन्फो एज। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, पुट ऑप्शन खरीदने का यहाँ पर रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने पहले जो है आप देखिए जोमेटो में निवेश किया था, और अब जोमेटो कल आप इसकी स्थिति देखिए ऑलमोस्ट 7-7.5% का डीप कट यहाँ पर आता हुआ नजर आया जो क्लोजिंग रही है। साथ ही अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इन्फो एज। और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, जो वीकनेस है इनफैक्ट डाउनवर्ड मोमेंटम का, वो यहाँ पर क्लियर कट बनता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से इन्फो एज यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 3700 रुपए का पुट ऑप्शन 153 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगा। 220 रुपए का टारगेट रखिए, 123-30 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस है। बिल्कुल, तो ऑप्शंस में करनी है बिकवाली। एक और मैंने बिकवाली वाला स्टॉक चुना है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इंडिगो पेन से कि इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन में आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशन। जिस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं ना, वो सपोर्टिव नहीं है, सुन के भी अच्छा नहीं लगता है। खैर सुबह सुबह उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। आप चार्ट्स पर देखें तो बड़े ब्रेकडाउन की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि गिरावट होगी। अगर देखें आज एक रिस्क यही है कि एक डेड कैट बाउंस भी आ सकता है। बाजार अगर आप देखें तो रिकवरी भी दिखा रहा है, तो ऐसे में शॉर्ट कॉल्स के साथ है ना थोड़ा सा कॉशियसली रहना होगा। लेकिन एक बात तो स्वाभाविक है कि अभी तक संकेत इतने अच्छे नहीं हुए कि एक तरफा रिकवरी और तेजी देखने को मिले। तेजी भी आएगी तो एक ओवरहैंग ये बना रहेगा कि कब करके जो है ऊपर की तरफ से आपको बिकवाली देखने को मिले। तो अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आप इंडिगो का जो है 1680 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको लक्ष्य ध्यान में रखना है 75 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 40 रुपये का। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ये जो ट्रेड है फेवरेबल नजर आ रहा है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर तो टाटा पावर ये मेरे रेडार पर आ रहा है जहां पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल अगर आप देखें तो कल के सत्र में तो काफ़ी सारे स्टॉक्स एनी विच वेज बिकवाली के रेडार पर आए थे, पर इसको चुनने की वजह और भी है। आप देखिए फंडामेंटल कारण यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए सरकार ने जिस तरह से 12 रुपये प्रति यूनिट का स्पॉट प्राइस की कैपिंग फिक्स की है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए उससे ऊपर और ज़्यादा रेवेन्यू कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। डेफिनेटली डिमांड जो है सप्लाई को आउट पावर करती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको पावर शॉर्टेजेस के जितने भी केसेस हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आप देखिए सरकार ने जो सेक्शन 11 एक्ट जो है इम्पोज किया है, इन्वोक किया है इनफैक्ट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको पावर जनरेट करनी होगी, और अभी तक जो बंद थी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोल प्राइसेस की वजह से वो यहाँ पर वापस से अगर चालू होती हैं तो हो सकता है आगे चलकर इनको लॉस भी इनकर करना पड़े। तो इस वजह से टाटा पावर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बिकवाली बिकवाली करके चलना चाहिए। 215 रुपये के टारगेट के लिए 3 रुपये ऊपर 225 स्टॉप लॉस लगाइए। टेक्निकली देखिए मुझे शॉर्ट करना है हमारा राजा बैटरीज। वैसे बाजार तेजी में था, तभी भी स्टॉक चला नहीं और गिरने में सबसे आगे। लगातार देखें तो चार्ट्स पर आपको एक बड़ा मेल्टडाउन, एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पर देखें तो चार्ट है बेहद कमज़ोर। यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी चाहिए। 475 रुपये तक के स्टॉक जो है फिसल सकता है, लेकिन सेफर साइड, क्योंकि आज बाजार में देखिए अब SGX निफ्टी केवल 18 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। हो सकता है कि 9-15 तक SGX निफ्टी आपको हरा निशान भी दिखा दे, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो शॉर्ट करने में थोड़ा सा कॉशियस भी रहना। आज के सत्र में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं। आप 535 रुपये का जो है राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगर इसके ऊपर जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस काटनी है, नहीं तो 475 तक ये फिसल सकता है। अगली कैटेगरी हमारी फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है गुजरात एल्कलीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो एक फंडा तर्क के साथ यहाँ पर खबर भी है, इन्होंने गेल के साथ जो है बायोएथेनॉल फ्यूल जो कि ये कॉर्न और ब्रोकन राइस से बनाने जा रहे हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और देखिए स्टॉक्स में गिरावट होती है तो स्टोरी फेड नहीं होती है। आप इथेनॉल की स्टोरी देखें, हाइड्रोजन की देखें, बायोएथेनॉल हो, ये सारी बजिंग थीम थी, लोग इन्हें चेज कर रहे थे हायर मल्टीपल के साथ, लेकिन अब जब ये सस्ते मिल रहे हैं तब इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। तो गुजरात एल्कलीज है मेरा स्टॉक, गुजरात गैस नहीं है फंडा पिक के तौर पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 910 के लक्ष्य के लिए 830 रुपये का आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो गुजरात एल्कलीज पर फोकस रखना है, साथ ही फंडामेंटली मुझे स्टॉक अगेन गिरावट का रुझान क्लियर कट पसंद आ रहा है मेटल स्पेस से जीएसपीएल का। लगातार 3 दिनों से मैं आपको इन सभी स्पेस में पूरे के पूरे जितने स्टॉक्स हैं बिकवाली की राय देता हुआ जा रहा हूं। कल भी मैंने आपको 6 स्टॉक्स बताए थे और सभी ने टारगेट्स अचीव किए। मेटल इंडेक्स 5% से ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया। तो जीएसपीएल इसके फ्यूचर्स में बिकवाली कर चलिए। कल भी डाउ जोन्स आयरन स्टील इंडेक्स जो है वो लगभग 2 से 2.5% तक इंट्राडे गिरता हुआ नजर आया था और इसी वजह से जीएसपीएल अगेन मुझे लग रहा है कि आज बिकवाली बन सकती है। 450 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। 465 रुपए आपका स्टॉप लॉस भी बनता हुआ नजर आएगा। एक बार गुजरात एल्कली जो है आपकी स्क्रीन के सामने देख लीजिए कि 868 के करीब की जो है क्लोजिंग चल रही है और इस खबर के चलते मैं मान रहा हूं गुजरात एल्कली जो है 910 के पार जाएगा। 830 रुपए का जो है आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, तो चलिए गुजरात एल्कलीज का जो ग्राफिक्स है आपको वो भी दिखा दिया है हमने। अब आप देखिए यहाँ पर आईपीएल स्टॉक्स पर फोकस डालिए। आईपीएल स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है इन्फोसिस का। आप देखिए निचले स्तरों से आईटी शेयरों में कल यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है और अगेन आप कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है यहाँ पर इन्फोसिस पर भी भारी मार पड़ती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट 1380-1390 रुपए का 52 वीक लो इसने बनाया था और अब कहीं ना कहीं 1553 ऑलमोस्ट उसके आसपास की यहाँ पर प्राइसिंग होती हुई दिख रही है। फंडामेंटली कुछ कहना नहीं है, डेफिनेटली अच्छी एंट्री पॉइंट्स आपको इन सभी स्टॉक्स में बनती हुई दिख सकती है। तो 1850 का टारगेट आपको इजीली अगले 12 महीनों में अचीव होता हुआ दिख सकता है। देखिए निवेश के राज से मैंने खरीदा है कोटक बैंक। यहाँ पर देखिए बैंकिंग स्टॉक जो है एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि का ध्यान रखकर, लेकिन 9 महीने का भी समय देंगे तो आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न्स मिलेंगे। 2160 रुपए का जो है लक्ष्य है वो ध्यान में रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर चुना ऑरबिंदो फार्मा। इनकी हैदराबाद इकाई को जो है यूएस एफडीए की तरफ से 6 आपत्तियां मिली है, बहुत काफी है स्टॉक के लिए। एक खबर जो गिरावट दिखा सकता है। आप 580 रुपए का लक्ष्य ध्यान में रखिए, 615 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पर, इनफैक्ट नतीजों के दम पर मैंने चुना है टोरेंट पावर का स्टॉक। नंबर्स खराब आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स 26.5% आई है, पिछले साल ऑलमोस्ट 29.7% की मार्जिन्स थी और साथ ही कंपनी का अगर आप ओवरऑल आय देखें तो जितना रिलेटिवली बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि टोरेंट पावर पर भी आज पड़ता हुआ दिख सकता है। तो 457 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए। 477 आपको स्टॉप लॉस रखना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो यूनिकेम लैब्स। खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है। ये ऑप्टिमस ड्रग्स करके एक कंपनी थी, 2018 में इसमें निवेश किया था और यहाँ पर करीब 20% राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ हिस्सेदारी 271 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है, 1500-1600 करोड़ के आसपास की कुल कंपनी है, तो 270 करोड़ मिलेंगे तो अच्छा होगा। 255 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे का लक्ष्य बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी इंट्राडे का 245, यानी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी देखिए तो स्टॉक कैसे तो मेरे रडार से रह गया, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमजोर है। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो बड़े ब्रेकडाउन के संकेत यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आज भी दिन के दौरान बाजार में गिरावट आती है तो 20 रुपए तक ये फिसल सकता है। सेफर साइड 5-8 रुपए का आप जो है ऊपर की तरफ एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये भी ट्रेडर्स फेवरेट और साथ में रिटेल निवेशकों का भी बहुत लोकप्रिय स्टॉक रहा है, वो है IRCTC। यहाँ पर भी देखें तो पुख्ता ब्रेकडाउन के संकेत मुझे सामने नजर आ रहे हैं। 655 रुपए के लक्ष्य के लिए जो है आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं और 685 रुपए का आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए IRCTC यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए मैंने माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल चुना है JSW स्टील का। तो JSPL के साथ साथ JSW स्टील में भी बिकवाली करके चल सकते हैं, तर्क सिमिलर है। 635 रुपए का लक्ष्य आज के लिए लगाइए, 652 रुपए आपको हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है इंडसइंड बैंक पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर देखिए जिस तरह का मोमेंटम HDFC बैंक में बनता हुआ नजर आया है, कल के सत्र में कोटक बैंक भी बड़े फोकस में रहा था, तो इंडसइंड बैंक भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो 930 रुपए का टारगेट, 910-911 रुपए की प्राइसिंग रही है, 930 रुपए का टारगेट यहाँ पर लगाकर चलना है और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो होगा 900 रुपए का। केवल 10 रुपए नीचे आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक पर प्ले कर सकते हैं। और चलिए आखिरी कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है मेरा HDFC लिमिटेड पर। डेफिनेटली मर्जर की अनाउंसमेंट्स तो हो ही चुकी है और HDFC बैंक का
जिस तरह का गेन्स कल इनके एडीआर में आता हुआ दिखा था, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड भी अच्छे फोकस में आ सकता है। और कल भी अगर हम देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको इस स्टॉक पर भी आती हुई नजर आई है। तो एचडीएफसी लिमिटेड पर फोकस रखिए, 2260 रुपए ये आपका टारगेट बनना चाहिए। 2180, 20 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो ये रहे 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट, लेकिन साथ में आप ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी काफी बढ़िया रिकवरी है ना। अब 10 अंकों की भी रिकवरी ऐसे बाजार में बढ़िया लगती है। केवल 13 अंकों की जो गिरावट है आपको फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। पूरा गिरावट रिकवर कर गया आशीष, क्योंकि एक टाइम ऐसा था 6:30 बजे जब हम देख रहे थे ना, तो 70-80 अंकों की गिरावट थी, फिर उसके बाद 100 अंकों की भी गिरावट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था और अब 1/10 हो गया। बिल्कुल, और जैसे कि हम बोल भी रहे थे कि पूरी संभावना है कि 9:15 तक जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी एक बार के लिए हरा निशान दिखा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं वो तो हमने आपके सामने रख दिए, कॉशियसली आपके सामने जो है आपको जो सूची है वो तैयार कर दी है। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जबरदस्त नतीजा है। एचडीएफसी बैंक एडीआर जो है 6% ऊपर है, तेजी आएगी। इंडिगो में 1680 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 75 के लक्ष्य के लिए, और टेक्निकली बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है हमारा राजा बैटरीज में, 475 रुपए का लक्ष्य है। फंडामेंटली गुजरात एल्कलीज में खरीदारी करके चलें, और निवेश के लिहाज से खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक, 6 से 9 महीने का समय देंगे तो करीब 20 से 25% तक रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ऑरबिंदो फार्मा यूएस एफडीए की तरफ से जो आपत्ति आई है, इसके चलते स्टॉक 580 तक फिसलेगा। यूनिकैम लैब्स में आएगी तेजी, और आरती इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर है बेहद कमजोर। आईआरसीटीसी में करनी है बिकवाली, यहाँ पर 630 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फ्यूचर्स की पिक एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक्स में एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है और इसका एडीआर 6% ऊपर है, खरीदारी करके चलेंगे 1380 के लक्ष्य। चलिए, अच्छे नतीजों के दम पर न्यूलैंड लैब्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। साथ ही खराब नंबर्स, सिप्ला के काफ़ी खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस से। इनफैक्ट 900 रुपए का टारगेट यहाँ पर आप बिकवाली की राय कर चल सकते हैं। इन्फो एज यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी कमजोरी का रुझान दिखा रहा है। 3700 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। टाटा पावर लगातार यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड अभी बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, इसको बेचकर चलिए। आज के सत्र में 215 रुपए के लक्ष्य भी आ सकते हैं। जीएसपीएल अगेन मेटल काउंटर्स आज के सत्र में शॉर्ट करके चल सकते हैं, खासकर 2 स्टॉक जिसमें जीएसपीएल पहला है, 450 रुपए के लक्ष्य यहां पर बनाकर चलिए। आईपीएल स्टॉक इन्फोसिस निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी का मौका आज के दिन में बन सकता है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। टोरेंट पावर नंबर्स खराब है, 457 रुपए का लक्ष्य यहां पर भी लगाकर चलिए। जेएसडब्ल्यू स्टील के में बिकवाली है, और साथ ही इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये 2 स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है सिप्ला पर। नंबर्स बेहद खराब आते हुए दिख रहे हैं, जो हमारे अनुमान था उसके मुकाबले आप देखिए जिस तरह की मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस थी 21% की, 14% की मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो सिप्ला में बिकवाली करिए, 900 रुपए का टारगेट आप यहां पर भी बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने बता दिया, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए इसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी जो मूड माहौल लग रहा है, एसजीएक्स निफ्टी जो बयान कर रहा है आशीष, वो डेफिनेटली अब पॉजिटिविटी के संकेत वापस से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर निचले स्तरों पर जिस तरह की रिकवरी आती हुई दिखी है एसजीएक्स निफ्टी में, वो काफ़ी शानदार है। एक बारी डाउ फ्यूचर्स भी अगर हम देखें तो जिस तरह से सपाट सुबह के सत्र में आता हुआ नजर आया था, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, बाजार का रुझान अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। फाइनली 3 दिनों की जो बड़ी गिरावट रही है अमेरिकी बाजारों में, अब लग रहा है कि भारतीय बाजारों में संकेत रिवर्सल्स के दिख रहे हैं। तो चलिए, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। रिवर्सल तो कल भी दिखा था कुशल, पर सस्टेन नहीं कर पाया, ना ही डाउ पर और ना ही निफ्टी पर देखते हैं आज एक कोशिश फिर से कर सकते हैं बाजार, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। वेडनेसडे यूजुअली सबसे एक्टिव रहता है मिड वीक सेशन। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।